नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बात हम कुछ विशेष करेंगे, बात करेंगे अक्षरा सिंह के जौनपुर मामले का कि क्या है पूरा मामला, क्यों अक्षरा सिंह फ़िलहाल जो है वो थोड़े बहुत कटघरे में खड़ी हैं, और साथ ही साथ क्या हुआ था जौनपुर में कि जो मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए, आपको पूरी जो वारदात है जौनपुर की वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। बता दूं कि 2 दिन पहले गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे, यानी कि गणेश पूजा के शुभ अवसर पे जौनपुर में कार्यक्रम रखा गया था। भक्ति जागरण कह ले, संस्कृति जागरण कह ले, इस तरह के कार्यक्रम थे जहाँ पे भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार मौजूद थे। भोजपुरी की तरफ से अक्षरा सिंह मौजूद थी, तो वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर हनी सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में यह था गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे, जो वहाँ के आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। जौनपुर के टीडी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में यह पूरा जो व्यवस्था था कार्यक्रम का वो रखा गया था। इस बीच जैसे ही एंट्री होती है, अक्षरा सिंह की स्टेज पे आती हैं, और स्टेज पे आने के बाद वह जैसे ऑडियंस से हमेशा बात करती हैं, वो बात करती हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं। इसके बाद अक्षरा सिंह 2 गाने जो हैं वह मामले तब तक सही रहते हैं, यानी कि 2 गाने जो थे वो भक्तिमय गाने थे, और भक्तिमय गानों को लोगों ने पसंद किया। जैसे ही उन्होंने तीसरा गाना गाया, माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। और तीसरा गाना कौन था? लहंगा लखनऊआ था। लहंगा लखनऊआ जैसे ही उन्होंने गाना गाना शुरू किया, माहौल बिगड़नी शुरू हो गई, और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे वह एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ फेंकना शुरू कर दिया। और साथ ही 300 बाउंसर की जो संख्या थी वहाँ पे व्यवस्था में लगाए गए थे सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वह भी पूरी तरह से निढाल नज़र आए। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी थे वह भी कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जो पुलिसकर्मी हैं वह भी पूरी तरह से जो मामले को है वो शांत कराने में नाकाम रहे। और इसके बाद जो कि स्थिति जो वहाँ पे बदली, वो भी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी रहा। इसके बाद इन तमाम जो दृश्य को देखते हुए हनी सिंह स्टेज पे आते हैं, और उन्होंने पूरे जो ग्राउंड में लोग बैठे हुए थे उससे उन्होंने अपील करी कि यह हम आपके फैमिली से, आपके परिवार से, और आपके परिवार के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पहले ये वीडियो देख ही लीजिए। ऐसे मत करो, बहुत मुश्किल से इस शहर में कोई आर्टिस्ट आता है और ये प्रोग्राम किया जाता है, इसको खराब मत करो। पुलिस वाले भाइयों को एक रिक्वेस्ट है, भाई इनको डंडा मत मारो भाई। तो आपने देखा कि हनी सिंह कैसे पूरी वारदात में जैसे ही कुर्सियां टूटने, एक दूसरे के ऊपर फेंकने का सिलसिला शुरू होता है, हनी सिंह आते हैं और मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि हम सब जो कलाकार हैं वो आप ही के हैं, और हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देने आए हैं। मामला बिगड़ता चला गया। इसके बाद की जो स्थिति थी वह पूरी तरह से कह सकते हैं हाथ से निकल गया, और फिर इसके बाद आनन फानन में हनी सिंह और अक्षरा सिंह को बीच कार्यक्रम में ही वहाँ से भागना पड़ा। यानी कि मामला का जो शुरुआत है वह तो ठीक होता है, यानी कि गणेश पूजा में भक्तिमय माहौल जैसे ही होता है, लोग शांत थे, लेकिन जैसे ही भोजपुरी की अश्लील और फुहड़ कहे जाने वाली जो गाना थी वो उसकी शुरुआत होती है, और ऐसे बड़े कार्यक्रम में भोजपुरी का इस तरह का जो परिदृश्य, इस तरह के जो गाने जैसे ही अक्षरा सिंह गाती है, मामला बिगड़ जाता है। एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ फेंकने का सिलसिला शुरू होता है, मारपीट शुरू हो जाती है, और जो कार्यक्रम होता है वह बीच में ही बंद करनी पड़ जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि मामला जो है वह पूरी तरह से अश्लील गानों का था। धीरे धीरे स्थिति समाप्त हुई, लेकिन अक्षरा सिंह कटघरे में आ गई कि आखिर इस तरह के बड़े प्रोग्राम में उन्होंने एंट्री तो करी, लेकिन उनका जो भोजपुरी का सॉन्ग सिलेक्शन था वो पूरी तरह से उन पे भारी पड़ा, और वह विवादों के कटघरे में आ गई। जौनपुर की पब्लिक ने इन्हें नकार दिया, और कुर्सियाँ टूटी, कुर्सियाँ फेंकी गई, गाली गलौज भी बीच मैदान में हुआ। जो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि सुरक्षाकर्मी थे, साथ ही साथ बाउंसर की टीम थी, वो पूरी तरह से भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई। लोग बेकाबू हो गए, एक दूसरे के ऊपर मारपीट जो थे वह शुरू हो गई। यानी कि कह सकते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की जो मामले हैं वो तो सामने आती है, लेकिन अक्षरा सिंह कुछ मामलों पे अपने आप को फिट नहीं बैठा पाती। हाल ही में वो झारखंड दौरे पे गई थी, वहाँ भी पब्लिक उन्हें जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, यानी कि वहाँ से भी उन्हें बीच बचाव करते हुए भागना पड़ा था।
एक ऐसे ही मामला बिहार के अंदर ही था जहाँ पे मुखिया पति के द्वारा बुलाए गए कार्यक्रम में भी उन्हें गाड़ी पे बैठ के भागना पड़ा था। यानी कि जब भी अक्षरा सिंह बड़े कार्यक्रम में पहुंचती हैं या फिर वैसे कार्यक्रम में पहुंचती है जहां ये भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह कार्यक्रम बुरी तरह से असफल हो जाता है और पब्लिक जो है वह बेकाबू हो जाती है और वो जो मामले हैं वह उनके हिसाब से शुरू हो जाती है। यानी कि पूरा जो मामला था वह अश्लील गाने को लेकर था। जौनपुर की पब्लिक ने इस भक्तिमय माहौल में भोजपुरी गाने, अश्लील गाने को पूरी तरह से नकार दिया और जो मामले हुए वो सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि नेशनल मीडिया ने इस मामले को पूरी प्रमुखता के साथ दिखाया और लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होती रही।